सर एक चीज़ हमने यहाँ पे देखी है, आपके मेन गेट से लेके मेन पंडाल तक, दरबार साहिब तक आपने रेड कारपेट लगाया हुआ है और भी बहुत जगह आपने रेड कारपेट ही लगा रखे है, रेड मेट लगा रखी है। इसका क्या रीज़न है? सर एक तरीके से देखा जाए तो रेड कारपेट जो रहता है वो एक स्पेशल लोगों के लिए एक सिंबल होता है, स्पेशलिटी का सिंबल होता है। और संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जो भी पुण्य आत्माएँ, जो परमात्मा के प्यारे बच्चे हैं, जो इस आश्रम के अंदर आते हैं, वो बहुत ही वीआईपी हैं, वो बहुत ही परमात्मा के प्यारे हैं, इसलिए उनके लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो रामायणी का कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, ये एक बहुत ही अद्भुत, एक बहुत अच्छा ही प्रोग्राम हम इसे कह सकते हैं। जैसे हमारे देश में आज के समय में दहेज एक कुप्रथा है, दहेज एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। दहेज को ख़त्म करने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने बीड़ा उठाया हुआ है और उसी को लेकर ये जब भी यहाँ पर समागम होते हैं तभी इस प्रकार से रमैनी की जाती है। रमैनी मतलब विवाह। जैसे कबीरदास जी के एक दोहा है कि गुरु तो सबको मिला, चेला मिला ने कोई, 6,96,000 रमैनी एक शिष्य पे हुई। यानी रमैनी हमारे ऊपर इतने संस्कार हैं, इतने संस्कार में बंधे हुए हैं, उनको काटने के लिए रमैनी का यहाँ पे पाठ किया जाता है। जैसे कि सब बोलते हैं भाई शादियों में पंडित को बुलाएंगे, वो मंत्र। नमस्कार जी, आपका क्या नाम है, कहाँ से आए? जयराज नाम है, टटेसर गांव से आए हैं। आपको यहाँ पर आकर कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा। ये सुना पहले था खूब, अब लेकिन अब देखा तो उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा। तो यहाँ पर जो भंडारा हो रहा है, आपने भंडारा किया, उसमें क्या विशेषताएं देखने को? विशेषताएं, सफाई व्यवस्था इतनी अच्छी है कि बहुत अच्छी। बर्तन सर्तन, हम सोचते थे कि गुरुद्वारों में ही इतने बर्तन सफाई काम होते हैं, और फिर ये गुरुद्वारे फैल हो गए, उनसे भी अच्छा अरेंजमेंट है यहाँ। सब खाने पीने का, बैठने का सब बताता है, लोग बोलने का। तो यहाँ सब सफाई भी बहुत अच्छी है, एक नंबर की। तो आप संत रामपाल जी के विषय में क्या कहना चाहेंगे? वो दिन प्रतिदिन आध्यात्मिक कार्यक्रम करवाते हैं, सत्संग करवाते हैं, भंडारे करवाते हैं। बहुत सुने भी हैं और दूर से देखे भी हैं, पर नज़दीक से आप देख लिया तो देखने के बाद में ऐसा लग रहा है जैसे बोल रहे लोग नाम ले लेंगे जी, वो फिर ले लेंगे, मगर चाहिए बेले वालों तो इतना बड़ी आदमी कहाँ से आओगा। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार, त्रिपेश दास नाम है मेरा। रामायणी के संबंध में आपका क्या विचार है? क्या आपकी शादी हो चुकी है? हमारे दर्शकों को अवश्य बताइए ताकि वो भी जान सकें कि आप आखिरकार कहते हैं या फिर करते भी हैं। मेरी शादी हो चुकी है, इसको संतों की भाषा में रमैनी शब्द कहा गया है और मैं संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ। उन्हीं के साध्य में मेरी रमैनी हुई है। इसको 17 मिनट की रमैनी बोलते हैं, 17 मिनट के अंदर होती है। ये एक दहेज मुक्त विवाह है जो कि पूरे तरीके से दहेज मुक्त है और मेरी खुद की रमैनी इसी तरीके से हुई है। क्या आपने अपने विवाह में कोई दहेज लिया था या दिया था, या अगर उन्होंने थोड़ा बहुत अपनी तरफ से देना चाहा हो? जी, संत रामपाल जी महाराज ने एक ऐसा अनमोल ज्ञान दिया हुआ है जिसके तहत उन्होंने बताया है कि यदि हम दहेज लेते या देते हैं तो एक दूसरे से हमारे ऊपर संस्कार और कर्जा जुड़ जाता है, जिस कारण से हम सभी उपदेशी, लड़की पक्ष और लड़का पक्ष और उनके परिवार वाले उसके नियमों का पूर्णतया पालन करते हैं और ना ही दहेज लिया व दिया जाता। और हमने भी किसी प्रकार का दहेज नहीं लिया, ना उन्होंने कोई दहेज दिया। संत रामपाल जी महाराज के कार्यक्रम में आए हैं तो आपको कैसा लग रहा है? धनुषा नगरी में, ये नगरी है, उसमें महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम हो रहा है। 3 दिन का कार्यक्रम संत पाल महाराज जी के पुनीत उपलक्ष्य में। ये सत्संग है, ये बहुत ये जितना सहभागी हो रहा है, इससे समाज में विद्यमान समस्या जैसे दहेज का समस्या है यहाँ पर, और बेटी का विभेद है, और समाज में वो हो रहा है जो विसंगति विकृति है, उसको अंत्य करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ये सरकार का कार्यक्रम, ये सहयोग कर रहे हैं यहाँ पर संत पाल महाराज जी के नाम में। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम। आपका नाम? मैं काशीराज दाल, मैं धनुषा जिला का प्रमुख जिला अधिकारी हैं और मेरा साथ में सुरक्षा निकाय का पदाधिकारी भी आए हैं। और आप इस मीडिया के चैनल से आप सबको बधाई और धन्यवाद देते हैं।